बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए इतने अमेजिंग और इतने आसान टिप्स लेके आई हूँ जो उनकी ज़िंदगी को आसान कर देंगे। क्योंकि बहुत सी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो करना बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन अगर कुछ उन्हें टिप्स और ट्रिक्स के साथ किया जाए तो वो आसान हो जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, वीडियो को फुल देखना है ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। टिप नंबर 1 में मैं आपको बताऊंगी कि हम इस तरह छन्नी जो होती है बड़े बर्तन पे रखते हैं तो वो बार बार गिर जाती है। तो उसके लिए बेहतरीन तरीका है ये है कि आप स्पून की मदद से इस तरह छन्नी को स्टे कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सी अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आगे भी हैं, तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर फुल वीडियो को देखना है। चलें जी, टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी दूध के हवाले से है कि हम अक्सर जब दूध रखते हैं तो जब तक उसके पास खड़े रहें तो दूध नहीं उबलता। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो दूध उबल के बाहर आ जाता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आपने दूध को बॉयल करते हुए आपने इसके अंदर या तो चम्मच रख देना है या इस तरह का जो पवा होता है वो रख देना है। उसकी वजह से क्या होगा, दूध बॉयल होकर जब ऊपर आएगा तो पवे की सतह से टच होगा और दूध नीचे चला जाएगा। और अब आपको गर्मी में घंटों घंटों दूध के ऊपर खड़े होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह पवा रखें और बेफिक्र होकर दूध को बॉयल करें। इंशाल्लाह इस ट्रिक से आपका टाइम भी बचेगा और आपको घंटों घंटों किचन में गर्मी में खड़े नहीं होना पड़ेगा। चलिए जी, नेक्स्ट टिप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि मेरी किचन के हवाले से ही है। जैसे ऐसा लिक्विड होता है जो खुले बर्तन में हो और उसे हम जब दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते हैं तो वो काफ़ी हद तक नीचे गिर जाता है। तो आपने इसके लिए सबसे जो आसान तरीका है, कोई भी आप लकड़ी का पीस ले लें या कोई इस तरह का ले लें जिसका आगे से फेस जो है वो चौड़ा हो। तो आपने जो चौड़े वाली साइड है इसको ऊपर रख लेना है और आपने जिस बर्तन से पानी या लिक्विड एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र करना है उसके साथ आपने कुछ इस तरह से अटैच कर देना है। फिर आपने तेज़ी से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देना है। टिप नंबर 4 की तरफ चलेंगे, जो कि सीज़र के हवाले से है। जब हम सीज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इसकी अंदर जो तेज़ी होती है वो कम हो जाती है। तो आप मार्केट में लेके जाने की बजाय इसको घर में ही तेज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, इस तरह की कार्बन फॉइल जो होती हैं मार्केट से आसानी से मिल जाती है, या हम मार्केट से कोई खाने पीने की चीज़ लाते हैं तो उसके अंदर होती है। तो आपने सीज़र के साथ इसकी कटिंग करनी है क्योंकि ये काफ़ी हद तक शार्प होती है। जब आप सीज़र के साथ इसकी कटिंग करेंगे तो सीज़र काफ़ी हद तक आपकी तेज़ हो जाएगी और आपको बहुत आसानी के साथ आप चीज़ें जो हैं सीज़र के साथ काट सकते हैं। और टिप नंबर 2 इसी के हवाले से है, आप जो घर में मेडिसिन्स होती हैं उनके खाली रैपर जो होते हैं उनके साथ भी सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। मेडिसिन्स के रैपर को जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। आप इनकी मदद से सीज़र्स को तेज़ कर सकते हैं। और आप देखिएगा जब मैं सीज़र की इसके साथ कटिंग करूँगी और उसके बाद जब मैं पेज काटूँगी या कोई कपड़ा आप काटेंगी तो आप देखेंगी, खुद नोटिस करेंगी कि सीज़र काफ़ी हद तक तेज़ हो चुकी है और आपको इसके लिए मार्केट में जाके पैसे जो है ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर में ही सीज़र को वेस्ट चीज़ों से तेज़ कर सकती हैं। अभी आपने ये वीडियो को स्किप नहीं करना, इससे भी मज़ेदार सी चीज़ें आगे आपको सीखने को मिलेगी। टिप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, इस तरह के केचप के साशे आपको साथ मिलते हैं, तो आपने क्या करना है, इनको हाथ की मदद से निकालने के बजाय आपने फोक की मदद से कुछ इस तरह से केचप निकाल लेना है। टिप नंबर 6 में मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे घर में शूज़ पड़े होते हैं वो अमूमन क्या होता है, पड़े पड़े उनके अंदर जो है ना लचक ख़त्म हो जाती है, वो बैठना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जो एक नयापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आपके पास इस तरह के न्यूज़पेपर के खाली पेजेस आपके पास पड़े होंगे, आपने इनको रोल कर लेना है और शूज़ की शेप में बना लेना है। और बनाने के बाद आपने कुछ इस तरह शूज़ के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा, शूज़ की जो शेप है वो बरकरार रहेगी। आप जब भी पहनेंगी आपको शूज़ बिल्कुल ऐसे फ़ील होंगे जैसे आप मार्केट से नए लेके आए हैं, और आप इसी तरह शूज़ को ज़्यादा मुद्दत तक इस कंडीशन में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी अब तक की जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं पसंद आई होंगी। अब आपने क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें। टिप नंबर 7 मेरी बोटर के हवाले से है। बोटर का आपने बॉटम जो है इसको इस तरह कट कर लेना है और कट करने के बाद हम इसको कर लेंगे डिकोर कर लेंगे हम ग्लिटर शीट के साथ। अगर आप कपड़े से डिकोर करना चाहें तो आप कपड़े के साथ भी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी मटेरियल मौजूद है आप उसके साथ इस तरह कुछ डिकोर कर लें। और डिकोर करने के बाद आपने क्या करना है, हमारे घर में जो पेंसिल्स होती हैं उसके लिए आपने इस तरह कुछ पेंसिल बॉक्स बना लेना है। इसके अलावा आप बच्चों के कलर जो वेस्ट हो जाते हैं, इधर उधर गुम हो जाते हैं, उनके लिए आप इसको कलर बॉक्स भी बना सकती हैं।
और इसको निकाल के मैं अब करूँगी साइड पे। इसके अलावा हम इसको रिमोट बॉक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि रिमोट अमूमन होता है हम कहीं रख देते हैं और भूल जाते हैं। अगर आप इसको अपने बेड की साइड टेबल पे रख दें या जहां आपका इस्तेमाल ज़्यादा वहाँ रख दें तो इंशाल्लाह आपको इससे भी फ़ायदा होगा। टिप नंबर 8 मेरी भी बोतल के हवाले से है। इस तरह की जो बड़ी बोतल होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, ये बहुत कारआमद होती हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, नाइफ़ को करना है गरम। अगर आपके पास शार्प कटर है तो आप उसकी मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। निशान लगा के आप कुछ इस तरह ट्रायंगल शेप में इसकी कटिंग कर लें। और कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, हीटर शीट के साथ या अगर आपके पास कोई टेप है तो आपने इसके किनारों को कुछ इस तरह से कवर कर देना है। और कवर करने के बाद आपने इसमें क्या चीज़ें रखनी है, आपने हमारे घर में जो इस तरह की सब्ज़ी आती है, टमाटर, खीरे, आलू, प्याज वगैरह, आप सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर तो आप इसको फ्रिज में रख रहे हैं तो आपको इस पर सुराख करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको बाहर रख रहे हैं तो आपने पेचकस गर्म करके सारी बोतल के ऊपर सुराख कर लेने हैं, ताकि हवा जो है वो अंदर क्रॉस होती रहे। और इस तरह आप चीज़ों को लंबे अरसे स्टोर कर सकती हैं और इस तरह जगह भी अगर फ्रिज में रखेंगी तो कम कवर होगी। टिप नंबर मेरी 8 है, जो सबसे मेरी लास्ट टिप है। इसमें हम क्या करते हैं, जब मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इस तरह रखते हैं तो बार बार मोबाइल जो है वो नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपने इस तरह की रिंग बैंड लेनी है या आपके पास पोनी टेल है वो ले लें। लेने के बाद आपने कुछ इस तरह दोनों साइडों पे रिंग बैंड को चढ़ा देना है और उसके बाद जब आप इसको रखेंगे तो आपका मोबाइल जो है वो बार बार नीचे नहीं गिरेगा। अब ये कि आप अपना काम भी कर सकती हैं और साथ साथ अपने मोबाइल पे म्यूज़िक या कोई भी चीज़ों को देख के एंजॉय कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो में लाजमी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट्स में लाजमी फीडबैक भी दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।